नमस्कार दोस्तों, क्लम क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्स के द्वारा एक लेटेस्ट रिक्रूटमेंट निकाला गया है। तो वेरियस पोस्ट निकाली गई है जो आपके एम्स गोरखपुर की तरफ से रहने वाली है। एम्स गोरखपुर यूपी वेस्ट आपका ये इंस्टीट्यूट है। तो इसमें काफ़ी सारी पोस्ट निकाली गई है जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, इससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो सबसे पहले तो आपके पोस्ट की बात की जाए तो ये आपके कॉलेज ऑफ नर्सिंग एम्स गोरखपुर में आप रिक्रूटमेंट रहने वाला है। इसमें आपके प्रोफेसर कम प्रिंसिपल है कॉलेज ऑफ नर्सिंग। तो इसमें एक पोस्ट निकाली गई है जो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। एसोसिएट प्रोफेसर है नर्सिंग में, इसके लिए 2 पोस्ट निकाली गई है जो अनरिजर्व कैटेगरी की दोनों है। और असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर इन नर्सिंग, इसके लिए 3 पोस्ट निकाली गई है। ये तीनों आपकी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। इसके अलावा जिन्होंने बीएससी नर्सिंग कर रखा है तो उनके लिए यहाँ पे ट्यूटर या क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर की यहाँ पे 17 पोस्ट निकाली गई है। और इन 17 पोस्ट को डिवाइड किया गया अलग अलग कैटेगरी में। जैसे कि 9 पोस्ट यहाँ पे रखी गई है जनरल के लिए, 4 पोस्ट आपकी ओबीसी की देखने को मिलेगी, 2 पोस्ट एससी के लिए, 1 एसटी के लिए और 1 ईडब्ल्यूएस के लिए। टोटल पोस्ट की बात की जाए तो आपकी 23 आपके एम्स, केवल एम्स गोरखपुर की है ये 23 पोस्ट। तो यहाँ के लिए आपका ये रिक्रूटमेंट निकाला गया। अब बात करते हैं कि ये विभिन्न पोस्टों के लिए आपकी क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो यहाँ पे अगर आपके प्रोफेसर कम प्रिंसिपल की बात की जाए तो इनके पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए नर्सिंग में या एडवांस स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए नर्सिंग में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से। मस्ट बी रजिस्टर्ड नर्स एंड मिडवाइफ, तो आपके पास में नर्सिंग का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। 10 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए, चाहे आपका जो एक्सपीरियंस है नर्सिंग फील्ड में हो, चाहे टीचिंग में हो या आपका एडमिनिस्ट्रेशन में हो। तो आपका 10 साल का इसमें आपका एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। नेक्स्ट अगर बात करें आपके एसोसिएट प्रोफेसर की, जो रीडर हैं इनके पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए नर्सिंग में और रजिस्टर्ड नर्स का होना चाहिए। इसमें 8 साल का एक्सपीरियंस रखा गया है। एमएससी नर्सिंग भी इंक्लूड की गई है और एमएससी नर्सिंग इंक्लूड करने के बाद में 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस इसमें रखा गया है। और अगर आपके पास में पीएचडी है इन नर्सिंग में तो उनको स्पेशल यहाँ पे डिजायरेबल रखा गया है। नेक्स्ट आपके असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर इन नर्सिंग की बात की जाए तो सेम वही मास्टर डिग्री, रजिस्टर्ड नर्स होनी चाहिए और 5 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसमें जो 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है वो आपका टीचिंग में होना चाहिए, टीचिंग में। इसके अलावा 3 साल का अगर आपने कहीं जॉब भी कर रखी है तो वो भी इसमें काउंट किया जाएगा। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आपका ट्यूटर और क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर का। इसमें बीएससी नर्सिंग आपने डिग्री या किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से कर रखी है, आपके पास में रजिस्टर्ड नर्स या मिडवाइफरी का आपका जो ट्यूटर डिप्लोमा है वो होना चाहिए। और इसके अलावा आपके पास में 3 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए नर्सिंग में, 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है वो इसमें रिक्वायर्ड किया गया। अब आपका इसमें अगर पे स्केल की बात की जाए कि आपका पे स्केल कितना रहेगा, तो आपका प्रोफेसर कम प्रिंसिपल के लिए लेवल 13 पे मैट्रिक्स रहने वाली है। और इसमें आपका 1,23,000 से स्टार्टिंग है और 2,15,000 के अराउंड आपकी इसमें सैलरी रहने वाली है। एसोसिएट प्रोफेसर रीडर की लेवल 12 पे मैट्रिक्स रहेगा जिसमें आपका 78,000 से 2,09,200 तक पे आपका रहने वाला है। लेक्चरर इन नर्सिंग असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लेवल 11 पे दिया जाएगा पे मैट्रिक्स और 67,000 से 2,08,000 तक आपका इसमें सैलरी रहने वाली है। ट्यूटर और क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर की अगर बात की जाए तो लेवल 10 पे आपको सैलरी दी जाएगी और इसमें 56,000 और 100 रुपीज़ से 1,77,500 तक आपकी सैलरी इसमें रहने वाली है। ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है दोस्तों। तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में आपकी इसमें परमानेंट बेस पे आपकी जॉब रहने वाली है। इसमें आपको 2 साल के लिए प्रोबेशन पीरियड पर रखा जाएगा, फिर बाद में आपका प्रोबेशन खत्म होने के बाद में आपको परमानेंट कर दिया जाएगा इसमें। अब इसमें आपकी जो आपकी मिनिमम एज लिमिट की बात की जाए तो प्रोफेसर कम प्रिंसिपल के लिए आपकी 55 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एसोसिएट प्रोफेसर रीडर के लिए 50 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर के लिए 50 से ज़्यादा नहीं। ट्यूटर और क्लिनिकल ट्यूटर के लिए 35 ईयर्स इसमें मैक्सिमम आपकी रखी गई है। इनके अलावा एज रिलैक्सेशन है वो भी आपको दिया जाएगा जो सेंट्रल बेस्ड रहने वाला है। SC ST के लिए 5 साल का रहने वाला है। OBC के लिए 3 साल का है। फिजिकल हैंडीकैप के लिए 10 साल का है, लेकिन फिजिकल हैंडीकैप की यहाँ पे सीट नहीं दी गई है तो फिजिकल हैंडीकैप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन सेंट्रल के जो नॉर्म्स है उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे 10 साल की दी जाती है। इसके अलावा एक सर्विसमैन के लिए 5 साल के लिए और गवर्नमेंट सर्वेंट है उनके लिए भी 5 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया जाएगा। अब आपका एप्लीकेशन प्रोसेस की बात की जाए
तो ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय सिमिलर स्टेटस एट एम्स गोरखपुर यूपी, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उन्हीं के बराबर आपको इसमें माना जाएगा। ऐसा नहीं कि ये स्टेट गवर्नमेंट के तरह से माना जाएगा इसमें, क्योंकि एम्स एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट है। तो इसमें अगर आपकी जॉब लगती है तो जो अलाउंस है, जो भी डीए या स्पेशल अलाउंस दिए जाते हैं वो सेंट्रल के बराबर ही आपको इसमें प्रोवाइड किए जाएंगे। एप्लीकेशन प्रोसेस की बात की जाए तो आपका एप्लीकेशन है वो ऑफलाइन मोड में रहेगा, ऑनलाइन मोड में नहीं है, ऑफलाइन मोड में रहेगा। आपको फॉर्मेट दिया गया है, तो फॉर्मेट अभी मैं आपको बताऊंगा। उस फॉर्मेट में आप अपनी सारी डिटेल्स फिल करके एनवलप में अपने सेल्फ अटेस्टेड सारे डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड होने के बाद में अटैच करके डीडी के साथ में आपको इसमें आपको सेंड करना रहेगा। तो ये ऑफलाइन मोड में। लास्ट डेट की अगर बात की जाए कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट डेट कब तक की दी गई, 21 मार्च 2022 को 5 बजे तक का इसमें टाइम दिया गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं द कैंडिडेट हैव टू सेंड साइंड कॉपी ऑफ ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ द फुलफिलिंग द एसेंशियल क्राइटेरिया एज पर। यहाँ पे जो आपका परफॉर्मा दिया गया उसमें और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपके पास में है तो वो भी आपको इसमें अटैच करके सेंड करना रहेगा। और बाकी आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं वो आपको सेंड नहीं करने, केवल आपको फोटोकॉपी जो साइंड कॉपी है वो आपको सेल्फ अटेस्टेड करके वो आपको सेंड करनी रहेगी एनवलप में फिल करके। और आपका एड्रेस कहाँ रहेगा, आप या तो रजिस्टर पोस्ट से सेंड कर सकते हैं या स्पीड पोस्ट से, दोनों में से किसी से भी आप सेंड कर सकते हैं। एड्रेस आपका रहने वाला है ये वाला, आपको इस एड्रेस पे आपको सेंड करना है। आप एनवलप पे ये एड्रेस आपको लिखना है, टू द रिक्रूटमेंट सेल ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज गोरखपुर, यहाँ पे गोरखपुर उत्तर प्रदेश, और ये आपका पिन नंबर इस पर आपको सेंड करना रहेगा। अब आपके सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर बात की जाए तो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो आपका इंटरव्यू बेस्ड पे रहने वाला है। यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट या मेथड ऑफ सिलेक्शन, तो जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे उन्हें इंटरव्यू की कॉल आएगी और उन्हें ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। फिर जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो आपके इंटरव्यू बेस्ड होने वाला है। तो आपका जो इंटरव्यू होगा उसी बेस पे ही आपका इसमें सिलेक्शन रहेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर इफ़ लार्ज नंबर ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट अप्लाई फॉर एनी पोस्ट देन द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में होल्ड ए स्क्रीनिंग टेस्ट। तो अगर ज़्यादा संख्या में एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं तो फिर स्क्रीनिंग टेस्ट भी यहाँ पे रखा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे केवल इंटरव्यू ही रखा गया है। और अगर ज़्यादा संख्या में आएंगे तो फिर एक टेस्ट भी इनके द्वारा लिया जा सकता है, यहाँ पे ये क्लियरली नहीं कहा गया। अब आपका इंटरव्यू कहाँ पे रहेगा, तो आपका इंटरव्यू रहने वाला है जो एम्स गोरखपुर इंस्टीट्यूट है वहाँ पे आपका इंटरव्यू रहेगा। और इसके लिए आपको जो अलाउंस है वो नहीं दिया जाएगा, जैसे आपका ट्रैवल अलाउंस वो आपको नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपका इंटरव्यू है वो एम्स गोरखपुर इंस्टीट्यूट में ही रहने वाला है। उसके लिए आपको मेल के थ्रू या ऑफिशियल वेबसाइट पे इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। अब आपकी एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ीस है वो आपकी 1500 रुपये जो नॉन रिफंडेबल है। ये नॉन रिफंडेबल है 1500 रुपये जनरल ओबीसी कैंडिडेट और ईडब्ल्यूएस के लिए, और 800 रुपये एससी और एसटी के लिए। फिजिकल हैंडीकेप के लिए यहाँ पे कोई फ़ीस नहीं है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और बाकी आपका जो इसकी डीडी बनेगी दोस्तों, डीडी किस नाम से बनेगी, डीडी बनेगी आपकी एम्स गोरखपुर के पेएबल एट गोरखपुर, एम्स गोरखपुर के नाम से, तो इस नाम से आपकी डीडी बनेगी। और वो डीडी आपको एनवलप में डालनी है, अपने जो फॉर्म है वो उसमें सारी डिटेल्स फिल करनी है, अपने जो भी सारे डॉक्यूमेंट है उनकी फ़ोटोकॉपी और सेल्फ अटेस्टेड करके आपको सेंड कर देना है। यहाँ पे आप अदर इन्फॉर्मेशन में देखें तो ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट के बराबर आपको माना जाएगा। और इसमें आपकी जो रूल्स टर्म्स वो सारे नॉर्म्स हैं वो सेंट्रल के ही फॉलो किए जाएंगे। प्रोबेशन पीरियड आपका 2 ईयर्स का रहेगा, फिर उसके बाद में परमानेंट आपका वैसे ही हो जाना है। और बाकी का आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप कोई भी रूल्स है वो फॉलो नहीं कर पाते हैं तो फिर आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट भी किया जा सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पे डिटेल में बता रखा है कि आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है या इंटरव्यू में सिलेक्शन होने के बाद में अगर आपकी सही नहीं पाई जाती है तो आपका रिजेक्ट भी किया जा सकता है। और ज़्यादा जानकारी के लिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए गए, इन पे आप कॉल कर सकते हैं। ईमेल आईडी दी गई है तो इन पे भी आप मेल के थ्रू भी इनसे कॉन्टैक्ट करके अपनी जानकारी ले सकते हैं। अब बात करते हैं आपके एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। तो ये परफॉर्मा दिया गया है दोस्तों, ये कंप्लीट परफॉर्मा दिया गया है। इस परफॉर्मा में आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है, जैसे कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, तो कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे आपकी फ़ोटो है वो आपकी पेस्ट होगी, यहाँ पे आपके अपना नाम आएगा
आपकी ब्लॉक लेटर में आएगा फादर नेम, मेलिंग एड्रेस, आपका एड्रेस कौन सा है वो कंप्लीट यहाँ पे रहने वाला है, पिन नंबर, फैक्स, टेलीफोन नंबर, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, अल्टरनेटिव नंबर, ईमेल आईडी, कैपिटल लेटर में होनी चाहिए ईमेल आईडी। तो यहाँ पे ये कंप्लीट डेट कौन सी है, पैलेस, सिग्नेचर। तो ये इस तरीके से आपको अपनी डिटेल्स इसमें फिल करनी है। परमानेंट एड्रेस यहाँ आएगा, टेलीफोन नंबर। ऑनलाइन जो आपने अपने फॉर्म फिल किया तो सेम वही डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी है। वहाँ पे आपको ऑनलाइन में कंप्यूटर या लैपटॉप से फिल करना होता था, यहाँ पे आपको अपनी पेन से फिल करना रहेगा। तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, एज कितनी हो गई आपको, 21/3/2022 को कितनी हो जाएगी आपकी, ईयर, मंथ और डेज में। यहाँ पे मेल फीमेल, मैरिटल स्टेटस कौन सा है आपका, कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यू आर आपकी, ये यहाँ पे आपको फिल करना है। और यहाँ पे परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, तो ये आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का नेक्स्ट आपका यहाँ पे आएगा। जैसे 10th में 12th की है, बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, अगर आपने पीएचडी कर रखी है। रजिस्ट्रेशन डिटेल आपकी, बीएससी नर्सिंग की रजिस्ट्रेशन नंबर कौन सा, कौन सी ईयर में या कौन सी स्टेट काउंसिल से है वो यहाँ पे फिल करना है। और यहाँ पे कौन सी ईयर में पास हुआ था, कितने नंबर कितने अटैम्प्ट किए हैं। अगर आपने एक अटैम्प्ट फर्स्ट अटैम्प्ट में हो गया तो आप 0 यहाँ पे, अगर इस एक अटैम्प्ट और दिया तो 1। इस तरीके से कौन सा डिवीजन, फर्स्ट सेकंड, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट, यहाँ पे सारी डिटेल्स इस तरीके से आपको फिल करनी है। और आपका एक्सपीरियंस, ये एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको मेंशन करना है, सारा का सारा यहाँ पे डिटेल्स आपको फिल कर देनी है। तो दोस्तों ये परफॉर्मा आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब यहाँ पे आपके जो सारे डॉक्यूमेंट आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट है वो आप अटैच कर रहे हो। तो जैसे कि यहाँ पे हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ये आपने अटैच किया विद पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, तो यस लिख देना है यहाँ पे। और आपने प्रॉपर चैनल एनओसी, एनओसी उन कैंडिडेट के लिए है दोस्तों जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो उनके लिए एनओसी है वो भी यहाँ पे लगेगी। लेकिन यहाँ पे उनकी अभी फोटोकॉपी लगेगी, जब इंटरव्यू के टाइम पे आपको अपनी ओरिजिनल अपने साथ में लेके जानी है। तो एनओसी सबमिट करवानी है। डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट में आपका डेट ऑफ बर्थ रहता है तो वो 10th की मार्कशीट यहाँ पे अटैच कर देनी है। 10th की फिर से सर्टिफिकेट, मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग है तो अलग अलग, और एक में ही है तो एक। सीनियर 12th का हो गया आपका, बीएससी नर्सिंग का सर्टिफिकेट, एनसीआई रजिस्ट्रेशन, एमएससी, ये सारे डॉक्यूमेंट अगर आपके पास में है, जैसे कि ये वाला आपने अटैच किया है तो यस कर देना, अगर नहीं किया तो नो यहाँ पे आपको फिल कर देना है। डेट, पैलेस, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पे ये लास्ट में आपका डिक्लेरेशन बाय द कैंडिडेट, तो कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है यहाँ पे ये आप एक बार रीड कर लीजिए। इसमें डिक्लेरेशन है कि जो भी चीज़ें आपने फिल की है वो बिल्कुल करेक्ट है, तो यहाँ पे ये रीड करनी है आपको। डेट, पैलेस और सिग्नेचर, इस तरीके से आपको ये फिल कर देना है। और जैसे ये ओबीसी कैंडिडेट के लिए है, यहाँ पे कैटेगरी वाइज है, ये ओबीसी कैंडिडेट के लिए है और ये सभी कैंडिडेट के लिए है। ओबीसी के अगर तो ओबीसी वाले ये फिल करेंगे। बाकी ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है जिसमें आपकी फ़ोटो वगैरह ये भी आप फिल कर सकते हैं, इनको भी आपको फिल करके, अगर आपने कोई भी जैसे पब्लिकेशन या इंडेक्स, ये रिसर्च पब्लिकेशन, आपने कुछ भी पीएचडी करने के बाद में कुछ आपने रिसर्च या पब्लिकेशन कुछ किया तो वो यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों ये पूरा फॉर्मेट है, ये आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों जो भी आपके डाउट थे सारे वो क्लियर हो गए होंगे। इसी तरह की अदर अपडेट भी आपको समय समय पर हमारे चैनल में वीडियो माध्यम से मिलती रहेगी, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।